Good morning, children. In this chapter, we have discussed about so many things, including various kind of biomacromolecules as well as their structure. Now, let us discuss about the bonds which are present in them. So, let us talk about nature of bonds in them. Nature of bonds linking monomers in a polymer. Now, we know that we have already discussed about amino acids, we have discussed about polysaccharides, we have discussed about nucleic acid, we have discussed about lipids. Now, there are certain bonds which are present in between them. Monomers सब यूनिट्स जो होते हैं उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले चलिए हम लोग अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चाहे जो जिस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो, जहां भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज अकम्पनाइड बाय रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट यूनाइट्स द मोनोमर एंड फॉर्म्स द पॉलीमर in each of these cases. Now, in case of nucleic acid, when they join together to form ester bond between the sugar and the hydroxyl group of the sugar as well as the phosphate group, that forms the phosphodiester bond. Since two such things occur in each nucleotide, at the third carbon atom of the pentose sugar and at the fifth carbon atom of the pentose sugar, this is called as phosphodiester bond. So now let us talk about the structure of DNA as such. हमने ये कई बार पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है. डीएनए जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलके बनता है, पॉलीमराइजेशन होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं. हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों का बना होता है. फर्स्ट इज नाइट्रोजन बेस, second is pentose sugar, and third one is phosphate group. So let us first of all discuss about nitrogen bases which are present in DNA and RNA. DNA में जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनमें से पहला होता है एडिनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमिन. In place of thymine, in RNA you find it uracil as such. Okay, द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए. अगर हम ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं इसके अलावा हम लोग अब न्यूक्लियोसाइड्स की बात कर रहे हैं. आपको बता दें न्यूक्लियोसाइड जो होता है दो चीज़ों को मिलकर बनता है, एक नाइट्रोजन बेस और दूसरा पेंटोज शुगर. तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन एज अ नाइट्रोजन बेस अटैच है शुगर के साथ तो उसका नाम होगा, और अगर जो पेंटोज शुगर है उसमें सेकंड पोजीशन जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन एटम में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है दो तरफ, तो वो जो पर्टिकुलर उसका जो नाम लिया जाएगा वो हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन. लेकिन अगर पेंटोज शुगर में सेकंड कार्बन एटम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो डीऑक्सी नहीं लगेगा, सिर्फ एडिनोसाइन होगा, और तब वो आरएनए का कंपोनेंट होगा. यहाँ पे फिलहाल ये डीएनए का कंपोनेंट है. ठीक उसी तरह से डीऑक्सी गुआनोसाइन, ठीक उसी तरह से डीऑक्सी साइटिडीन, ठीक उसी तरह से डीऑक्सी थाइमिडीन. दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए एंड नॉट आरएनए. नाउ डीएनए कंटेन्स टू मेजर प्यूरिन बेसिस. एडेनिन और गुआनिन को हम प्यूरिन बेसिस में इंक्लूड करते हैं, और पायरिडीमाइंस जो होते हैं वो साइटोसिन या थाइमिन होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, ये जो हम देख रहे हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन है. देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेंटोज शुगर है, और इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है ये एडेनिन, ये कनेक्टेड है एडेनिन से, यानी कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, किस नाइट्रोजन बेस के साथ, एडेनिन नाइट्रोजन बेस के साथ. यही वजह ए यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये फर्स्ट कार्बन एटम पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है वो नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा हुआ है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन बेस के साथ. इसका जो थर्ड कार्बन एटम है इट इज अगेन कनेक्टेड टू द फॉस्फेट ग्रुप. इसका जो फिफ्थ कार्बन एटम है यहाँ पे इट इज अगेन कनेक्टेड टू द फॉस्फेट ग्रुप, बट यहाँ आप देख रहे हैं ये फ्री एंड है, 5 फ्री एंड. ये जो इसी पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन एटम जो है ये फिर अगेन यहाँ पे देख रहे हैं आप फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
और यही फॉस्फेट ग्रुप इससे नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पहले इस वाले नाइट्रोजन बेस पेयर की बात करेंगे, इस वाले न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे जो दो अलग अलग डीएनए चेन्स में प्रेजेंट है। ये एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ये देख रहे हैं आप। अब देखिए इस वाले इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ओरिएंटेशन पेंटोज शुगर की जस्ट ऑपोजिट है, उल्टी है। यही वजह डीएनए को हम एंटी पैरेलल चेन बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे 5th कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये पेंटोज शुगर यहाँ पे है, ये 3rd कार्बन एटम है, ये 2nd कार्बन एटम है, ये 1st कार्बन एटम है। 1st कार्बन एटम कनेक्टेड किससे है? थायमीन से। ये थायमीन ग्रुप, थायमीन नाइट्रोजन बेस है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे क्या है? थायमीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडेनिन का NH2 ग्रुप है और थायमीन के ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए ये एडेनिन का N कंटेनिंग ग्रुप है, ये अगेन इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन थायमीन NH। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब ये एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए ये साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स है और ये गुआनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, और इनके बीच में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका मतलब C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बट नेचुरल साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी इट विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन। फिर देखिए एडेनिन और यहाँ पे थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पे देखिए गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। पहला कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमीन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। दूसरा, एक चेन का अगर ये 5 एंड फ्री है तो उसी चेन का 3 एंड भी फ्री होगा, और जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे OH एंड फ्री होगा, किसी दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा नहीं होगा, और ऐसा होगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। ठीक उसी तरह डीएनए का जो दूसरा चेन है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स, ठीक है? तो 2 चेन होते हैं और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। अगर एक का 5 एंड इस तरफ है तो दूसरे का 3 एंड इस तरफ होगा। एक का अगर 3 एंड इस तरफ है तो दूसरे का 5 एंड इस तरफ होगा, और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में होते हैं। कहने का मतलब इधर 5 है, इधर 3 है यहाँ का, तो इधर का 3 इधर ऊपर है, इधर 5 नीचे है, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो 2-3 बातें हम लोगों ने देखी यहाँ पे। एक तो स्ट्रक्चर देखा डीएनए का, डीएनए किस तरह से बना है, न्यूक्लियोटाइड्स से बना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। जो एडेनिन होता है वो गुआनिन से, वो बीच में सारे जितने नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो बीच में अरेंज होते हैं, और जो बैकबोन होता है डीएनए का वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, जो बैकबोन जिसको कहते हैं। डीएनए एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, ओरिएंटेशन में है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी यहाँ पे। यहाँ देखिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिखा रहा है यहाँ पे। ये बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स डिस्टेंस दिखा रहा है। इट इज रफली अप्रोक्सीमेटली अबाउट, एवरेज लिया जाता है 20 ए मतलब एंगस्ट्रॉम, अब जानते हो एंगस्ट्रॉम। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड इन 1 हेलिकल टर्न दे आर अबाउट 10 बेसिस। जब हम बेस की बात करें तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आप जानते हो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में कुछ और अंतर नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, और वो होता है नाइट्रोजन बेस। तो यही बात है, आप उसको उस दोनों टर्म को, अगर आप न्यूक्लियोटाइड बोले या बेसिस बोले, दोनों को आप एक उसमें ले सकते हैं, एक ही चीज़ है एक तरह से। तो 10 बेसिस की जो दूरी होगी 1 हेलिकल टर्न की, वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से कितनी दूर होगा? नीचे वाले 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में होता है, डबल हेलिकल होता है, ये सब बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ
डीएनए और आरएनए में एक दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग डिस्कस नहीं किए, लेकिन हम आपको बताएं। आरएनए में जो होता है वो पेंटोज शुगर में जो सेकंड कार्बन एटम होता है वहाँ OH ग्रुप अटैच होता है, सेकंड कार्बन एटम। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डीएनए इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज दैट क्योंकि आरएनए में यूरेसिल अटैच होता है और डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच होता है, यही वजह इट मेक्स डीएनए मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। ये एक और वजह है क्यों डीएनए जो है आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है, आरएनए कुछ वायरसेस में दे एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द होमवर्क। Differentiate between DNA and RNA. I've already told you. Differentiate between a peptide bond and a glycosidic bond. तो पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। राइट अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में हमने आपको बताया डीएनए एंटी पैरेलल होता है, ओरिएंटेशन एंटी पैरेलल है। साथ में हमने आपको बताया इन ईच हेलिकल टर्न दे आर अबाउट 10 nitrogen base. The distance between two nucleotide, two adjacent nucleotide in the next chain is about 20 angstrom. The distance between two nucleotide up and down is about 3.4 angstrom. ये सब बातें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।